देखिए आपका दूसरा जो क्वेश्चन कह रहा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र के आयु से 3 गुनी थी। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी थी। फिर करेंगे 5 वर्ष पहले जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 7 गुनी थी, तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करें। देखिए एगो बात कर रहा है, एगो पहले कर रहा है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मानेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, मानेंगे। तो करें 5 वर्ष बाद, मानेंगे 5 वर्ष बाद जैकब की आयु एक्स माइनस कितना हो जाएगा आपका 5, और पुत्र की आयु, पुत्र की आयु तो एक्स वाई माइनस 5। तो हम मानेंगे, सबसे पहले मान लेंगे जैकब को एक्स माने हैं और उसके पुत्र को वाई। यहाँ पर लिख लीजिए जैकब को एक्स और पुत्र के वाई। जैकब को एक्स मानेंगे और पुत्र के वाई। तो 5 वर्ष बाद कर रहा है ना, तो प्लस कर दीजिए। 5 वर्ष बाद कर रहा है तो दोनों को प्लस कर देंगे। कह रहा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र से आयु से आपका 3 गुनी हो जाएगी, तो उसमें 3 से गुना कर देंगे। प्रश्न से चलेंगे, देखिए तो x प्लस 5 बराबर में y प्लस 5, सॉरी y प्लस 5। देखिए 3 गुनी कर रहा है तो इसमें 3 से गुना कर देंगे, तो हो जाएगा x प्लस 5, ये 3y, 3 में y से गुना करेंगे 3y, और इस जगह आपका 15। देखिए इसको इधर लाइए और इसको उधर ले देंगे, x माइनस 3y, और ये 15 हो जाएगा, और ये प्लस में तो क्या हो जाएगा माइनस। तो x माइनस 3y बराबर कितना हो जाएगा 10। ये समीकरण क्या हुआ मेरा, 1 बना, समीकरण 1। फिर कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है आपको 5 वर्ष पहले जैकब की आयु उसके पुत्र से 7 गुनी। अब देखिए पहले कह रहा है 5 वर्ष पहले, जब पहले कहेगा तो माइनस कर देंगे, ठीक है ना, जब पहले करा तो माइनस। तो x माइनस 5, अब पुत्र का हो जाएगा y माइनस 5, ठीक है। प्रश्न से चलेंगे तो कितना हो जाएगा आपको, x माइनस 5 बराबर में y माइनस 5, कितना गुनी है 7 गुनी कर रहा है, तो 7 से गुना कर देंगे। तो x माइनस 5 ये हो जाएगा आपको 7y, 7 पचे 35, इसको काट दीजिए। देखिए फिर इसको इधर लाइए तो x माइनस 7y, ये 35, ये माइनस से उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका प्लस। तो देखिए दूसरा जो है कितना होगा आपका, x माइनस 7y बराबर में हो जाएगा आपको माइनस 30। अभी क्या हो जाएगा समीकरण 2, इसको हम क्या करते हैं प्रतिस्थापन विधि से बना लेते हैं। समीकरण 1 से 1 क्या है, x माइनस 3y बराबर कितना है 10। देखिए x ये उधर जाएगा तो 10, ये माइनस है तो कितना हो जाएगा प्लस। x का मान, ये आंसर नहीं है, x का मान आया। अब समीकरण जो यह एक वाला आया है इसको 2 में पुट कर देंगे, तो समीकरण 2 में रखने पर जो x का मान है उसको समीकरण क्या करेंगे 2 में रखेंगे, ठीक है। इसको मिटाते हैं, y माइनस 5 आपका होगा। उसके बाद क्या करेंगे, x माइनस 30 रखिए, x की जगह पे 10 प्लस 3y, और ये हो जाएगा आपका 7y माइनस 30। तो ये देखिए आपका 10 में से माइनस
4y और -30, ये उधर जाएगा तो आपका हो जाएगा माइनस, तो -4y इक्वल टू -40, इससे से कट जाएगा और इससे ये कट जाएगा। y के मान आया कितना आपका 10, y के मान कितना आया 10। अब x का मान रख देंगे तो कितना हो जाएगा आपका, पुट करेंगे तो 10 चौका 40 और 10 50, तो x का मान कितना हो जाएगा 10 3 30 और 10 40 हो जाएगा। उसका x का मान आपका हो जाएगा 40 और y का मान 10।